हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या गॉसिप होती है, अगर आप नहीं होते हो तो आपके पीठ पीछे क्या बातें होती है, सब देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं के बारे में लोग क्या बातें करते हैं या क्या सोचते हैं, लोगों के नज़र में मेरे व्यूअर्स किस तरह के पर्सन हैं। भाई इतने कार्ड नहीं, यूनिवर्स क्या कर रहे हो? ओके ओके, इतने नहीं लेने हैं प्लीज यूनिवर्स। लवर्स, इसे उल्टा रखूंगी। डेविल, वाओ, लवर्स और डेविल दोनों साथ में आए हैं, मतलब दोनों रीडिंग में आए हैं। फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हम देखेंगे एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स। ओके, बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ट्स। तो लोग आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं कि बहुत हर्डल के बाद, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद, बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद आप किसी सिचुएशन से कहीं पे अनसेटिस्फाइड थे, किसी पे ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे थे, तो उस जगह से आप शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। बहुत हर्डल के बाद, बहुत प्रॉब्लम के बाद, बहुत दिक्कतें के बाद आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स के पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ लोगों को दिख रही है, ऐसे ही व्यू कर रहे हैं लोग आपको। और कहीं से तो निकल के कहीं जा रहे हो, कहीं लोगों को आपके अंदर एक अलग चीज़ दिख रही है। जो ऐसा पर्सन है जो अपनी स्टेबिलिटी खुद ढूंढता है, भले ही कितने लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भी एक न्यू स्टार्ट करने से नहीं डरता है। और लवर्स के कार्ड को देख के ये लगता है कि पास में अभी किसी सिचुएशन में स्टक थे, इस वजह से किसी और न्यू पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे थे। शायद आपके पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, इस वजह से आप न्यू रिलेशन में जाने से पहले डरते थे, या आपको लगता था कि रिलेशन तकलीफ़ ही देता है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही थी आपकी। तो आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं रख पा रहे थे, ये एनर्जी भी दिख रही है। वही कि आप ना इमोशनली ओपन नहीं हो रहे थे, हमेशा मतलब हाइड करते हुए, अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे थे। किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना, ये चीज़ें दिख रही है लोगों को कि आप किसी के साथ रिलेशन में आना पसंद नहीं कर रहे हो, अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी खुद देख रहे हो, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो, ना ही किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहते हो, क्योंकि उन्हें आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन में ज़्यादा तो धोखा ही रहता है, रिलेशन में हमेशा हडल रहते हैं, रिलेशन में हमेशा हमें तकलीफ़ मिलती है, रिलेशन में हमें हमारे साथ चीट होता है, हमारे साथ गलत होता है, यही चीज़ें दिख रही है। और इस वजह से आपने अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल लाते हुए, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, और एक ऐसा पर्सन जो डोमिनेटिंग टाइप, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, लोग अभी आपको ऐसे ही नोटिस कर रहे हैं। लोगों को ये भी लग रहा है कि अभी शायद आपका स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्स है जो स्ट्रगल ही बताता है। सोर्स के सभी कार्ड में स्ट्रगल ही है, प्रॉब्लम होते हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को साबित करने में लगे हुए हो। शायद आपके गोल हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, रिलेशन बचाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या अगर आपके गोल है, आपका करियर है, तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा
हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो और कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो या कुछ आपके हिसाब से चीज़ें करनी है, बट आपकी फैमिली या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट फिर भी आप लगे पड़े हो उस चीज़ को करने के लिए। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ये चीज़ भी है और चाहते हो कि वो चीज़ पूरी हो जाए मेरे लाइफ में। ये करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही है। वही द चैरियट भी आ गया, 7-7 की भी एनर्जी है। आपको शायद 7-7 दिख रहा होगा या आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी। ओके। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना उस चीज़ को, आपका कुछ ड्रीम है जो पूरा करने के लिए आपको किसी और सिटी में शिफ्ट होना है या किसी और जगह शिफ्ट होना है, या ऑलरेडी आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड काम हो सकता है आपका, या काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो और लोग वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाने वाला पर्सन है और बहुत सोच समझ के डिसीजन, इसे अपने लाइफ में सही क्या है गलत क्या है इसे बहुत अच्छे से पता है और एम्बिशंस है इसके, करियर ओरिएंटेड है और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, स्ट्रांग है, फेयरलेस है, इसे किसी चीज़ की डर नहीं लगता। आप ऐसे पर्सन हो कि किसी को मीठा मीठा नहीं बोलोगे क्योंकि वो आपके पास रहे, ऐसी चीज़ भी दिख रही है। और लोग ये भी आपको देख रहे हैं ऐसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, ये हमेशा दूसरों को प्यार बांटने में ही लगा रहता है, हमेशा दूसरों की केयर करता है और जितनी चीज़ें हैं उतने में ही सेटिस्फाइड रहता है। ये चीज़ भी लोगों को दिख रही है इस कप्स, वही कि आप हमेशा दूसरों को प्यार देते हो, हमेशा दूसरों की केयर करते हो और इमोशनली ओपन रहते हो। हमेशा आपकी एक बच्चे वाली एनर्जी है जो हमेशा खुश रहता है, हर चीज़ को एंजॉय करता है, हर मोमेंट को एंजॉय करता है। आपकी फैमिली का भी आपको सपोर्ट हो सकता है और आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको शायद बच्चे और एल्डर लोग ज़्यादा पसंद है जिनकी बहुत ज़्यादा एज है, जैसे दादा नानी के एज के जो लोग हैं उनकी आपको बहुत ज़्यादा, उनसे आपका लगाव है, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे आपको ज़्यादा लगाव है। तो लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप ना बच्चों और जो एल्डर लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हो और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो। कहीं पे तो आपने रिलेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो वहाँ से आप रिटर्न, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जितना हार्डवर्क किया है उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला है और आप उस चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली भी आपकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लोगों को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है अपने लाइफ में, वही बात आई। और आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी होते हुए दिख रहे हैं, बट शायद आपको ऐसा लगता है कि ना मेरा करियर अच्छा है, ना मैं फाइनेंशियली उतना अच्छा हूँ, स्टेबल हूँ, तो आप इस वजह से अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हो। अगर किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग है तो वो चीज़ भी लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फिश होने के चक्कर में किसी और का बुरा नहीं करोगे, ये चीज़ भी दिख रही है। और शायद आपको किसी चीज़ का अट्रैक्शन हो सकता है या एडिक्शन हो सकता है, किसी चीज़ को, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो या किसी चीज़ का एडिक्शन है क्योंकि डेविल का कार्ड है, या आप बहुत ज़्यादा नीडी ग्रीडी, या आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट आ रहे हैं 2 नंबर से पैसा कमाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। या लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना किसी सिचुएशन में तो बंधे हो या कहीं पे तो स्टक हो और बहुत हाईली चांसेस है कि किसी टॉक्सिक रिलेशन में, कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो, लोगों को यही चीज़ लग रही है। डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग हुई है या आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको पेन दिया है, या पीठ पीछे कुछ अलग गॉसिप हुई है जो आपको समझ में आने के बाद आपको बहुत बुरा लगा, ये चीज़ भी हो सकती है। और लोगों को चीज़ भी दिख रही है कि आपके किसी नियर डियर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ये चीज़ दिख रही है। किसी ने आपका हार्ट तोड़ा है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और ये चीज़ लोगों को पता है। किसी ने तो आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीट किया हुआ है
और हम देखेंगे थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स जैसे आप ना अकेले बैठ के रोने की एनर्जी भी आई है। किसी ने देखिए ये चोरी करके जा रहा है और इसे पता है आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपके शायद फाइनेंस या इमोशन आपके तोड़े हुए हैं। फाइनेंशियली लॉस इस पर्सन की वजह से हुआ है। किसी का तो रियल फेस आपके सामने आया है, ये चीज़ भी है। और वही कि अब आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फ्रीडम चुनते हुए दिख रहे हो लोगों को। आप अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, फ्रीडम चुनते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है। आप कहीं पे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो या जा रहे हो या चाहते हो कि कहीं पे ट्रैवल हो जाए, क्योंकि आपका शायद मन नहीं लग रहा आप जहाँ पे हो वहाँ पे। तो आप सोच रहे हो कि कहीं से मैं घूम फिर के आ जाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं इंजॉय करूँगा। और लोगों को ऐसे लगता है कि ट्रैवल से आप खुश होते हो। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जिसे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है और लोग यही बोल रहे हैं कि ट्रैवल से ये पर्सन हील होता है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो किसी चीज़ में, या मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो और जगल कर रहे हो, बट लोगों को वो चीज़ बता नहीं रहे हो। लोगों को ऐसे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हो या आप थोड़ा नीडी टाइप पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। थोड़ा नैरो माइंड टाइप की एनर्जी दिख रही है, थोड़े मनी माइंडेड दिख रहे हो, क्योंकि इसने हर जगह पे मतलब अपने सीने से भी सिर पे पैरों पे पेंटिकल रखे हैं। तो लोगों को यही लग रहा है कि आप ना अपने फाइनेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ना कि आप रिलेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। आप अपने फाइनेंस करियर इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हो लोगों को। और बता दीजिए यूनिवर्स टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, तो शायद करियर से रिलेटेड या आपके पास किसी चीज़ में ऑप्शन था, फाइनली आपने डिसाइड किया है कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए, या आप कंफ्यूज थे, जगल कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या डिसीजन लूं। तो फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो और एक चीज़ को आगे बढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो जो होगा मेरे लाइफ में, जैसा होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा। और जितनी चीज़ें हैं मेरे पास अभी, जो चीज़ें हैं मेरे पास, जो रिलेशन है मेरे पास, मैं उतने में ही खुश हूँ। और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल रहे हो। जैसे आपको अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे अकेले अकेले रहना है, ना मुझे किसी की बात सुननी है, ना मुझे मेरी किसी को बात बतानी है। ये चीज़ भी दिख रही है। जो होगा यूनिवर्स के मर्जी से होगा, ब्लेसिंग से होगा। ये चीज़ें ही ज़्यादा दिख रही हैं। अब हम देखेंगे कि क्या आ रहा है इस यूनिवर्स गाइड में, मेरे यूनिवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्टिंग हुई थी, एस ऑफ सॉर्ड्स ही आया है, थ्री ऑफ सोर्स आए। ओके, तो आने वाले टाइम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ी नेगेटिव माइंडसेट होते हुए दिख रहे हो, या आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं बस काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं, इस तरह की आपकी थोड़ी सिचुएशन होती हुई दिख रही है। थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट होते हुए दिख रहा है, बट आप अपने काम पे पूरा फोकस बनाते हुए दिख रहे हो। आप हार्ड वर्किंग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो और आप अपने लाइफ में फिक्स हो गए कि मुझे नहीं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली ये कंफ्यूजन दूर होगा और आप कॉन्फिडेंटली एक ही चीज़ को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि जो डिसीजन होगा, सही हो या गलत हो, मुझे किसी एक चीज़ को लेके साथ चलना होगा। और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ हो रहे हो। आपको किसी चीज़ की क्या बोलेंगे, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस आता है तो वो हवा में उड़ता है, इस टाइप की। तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ होते हुए दिख रहे हो और अब अपने लाइफ में जो फेलियर हुए हैं उसे एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हो और प्रैक्टिकली और अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों से डील करते हुए दिख रहे हो। और
आप अपने थॉट और कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, या कुछ न्यू चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन, आपके बातों से ही वो चीज़ हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कोई ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे आप करते हुए दिख रहे हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। मतलब वहाँ पे आपको आपके बातों से ज़्यादा पहचानेंगे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है प्लीज यूनिवर्स। ओके, वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में है पेज ऑफ सोर्स। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, आपके गोल्स के ऊपर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अपने जो भी आपने गोल देखे हैं उसके लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो। जो साइकिल है, आपने जो सोचा है उसे कंप्लीट करो। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसे याद मत करो, रिग्रेट मत करो, पास्ट की चीज़ें पास में ही छोड़ो। और कोई न्यू रिलेशन आता है तो आप ना उसके लिए भी रेडी हो, क्योंकि हर पर्सन एक जैसे नहीं होता है। और आपको बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी के साथ चलो और अपने पार्टनर के साथ भी ऑनेस्ट रहो, आपको गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है तो उसके साथ ऑनेस्टी के साथ चलो। और पास्ट की जो भी है, अगर आपका एक्स था वो वापस आ रहा है या आपकी लाइफ में ताक झाक कर रहा है और अभी आप किसी के साथ रिलेशन में हो, तो अगर जिसके साथ रिलेशन में हो और वो पर्सन बहुत अच्छा है तो आपको उसके साथ ऑनेस्टी के साथ चलना है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करना। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी अगर उसके साथ आप सही से चल रहे हो, क्योंकि ईश्वर उसे कभी माफ़ नहीं करता। जो पर्सन हमारे लिए सही है और हम उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो वहाँ पे कर्मा मिलता है। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे मेरे जो चाहते होंगे कि उनके साथ जिसने गलत किया उसके साथ कर्मा मिले। तो आप देखिए कि आप चाहते हो कि कर्मा मिले, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं किया, बट उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है। इसका मतलब भगवान ने उसे ना उसकी सज़ा नहीं, बट उसको वो रियलाइज़ तो हो, कम से कम रिग्रेट तो करे कि मैंने किसके साथ गलत किया। वैसे ही अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वहाँ पे भी यूनिवर्स स्टैंड लेगा। देखिए, हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, मतलब आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो वो इतना भी बुरा नहीं है, वो भी यूनिवर्स ने ही बनाया हुआ है, तो उसके लिए भी यूनिवर्स स्टैंड लेगा। तो हर एक पर्सन के लिए यूनिवर्स स्टैंड लेता है। तो यहाँ पे सब कर्मा पे डिपेंड है, कर्मा पे ही चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, अपने हिसाब से मुझे जितना समझता है, मैं जितना कर सकती हूँ मैं बताती हूँ। यही थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।